उठा दो अंगारधर्मामृत तुम। री जान कर कुल योनि जीव स्थान मार्गण जीव के आरंभ इनके से विरत हो प्रथम व्रत के। पेज नंबर 111 पे नियम सारणी में व्यवहार चार अधिकार गाथाएं। री जान कर कुल योनि जीव स्थान मार्गण जीव के आरंभ इनके से विरत हो प्रथम व्रत कहते उसे। जो राग भी सर्वो से परिणाम हो दस भास का छोड़े उसे जो साधु होता है उसे व्रत दूसरा। कानन नगर या राम में जो देख पर वस्तु से छोड़े ग्रहण के भाव होता तीसरा व्रत है उसे। जो देख रमणी रूप वांछा भाव उसमें छोड़ता परिणाम में तुम संग वर्जित व्रत चतुर्थ यही कहा। निरपेक्ष भाव संयुक्त सब ही ग्रंथ के परित्याग का परिणाम है व्रत पांचवा चारित्र भर नार का। मुनिराज चलते मार्ग दिन में देख आगे की मही प्रासुक दुरा जितनी उन्हें ही समिति कही। शून्य कर कस हास पर निंदा प्रशंसा आत्म की छोड़े कहे हित कर वचन उसके समिति है वचन की। आहार प्रासुक शुद्ध ली पर दत्त कतकारित बिना करते नहीं अनुमोदना मुनि समिति जिनके ऐसणा। पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते अति होता प्रयत परिणाम बल आदान निक्षेपण समिति। जो गुण ग्रासुक और पर उपरोध बिन भू पर अति मल त्याग करते हैं उन्हें समिति प्रतिष्ठापन कही। काल पेज नंबर 130 है गाथा नंबर 66। कालुस भैया नियम सारधी की है। कालुस संज्ञा मोह राग देश के परिहार से होती मनोभुक्ति श्रमण को कथन नय व्यवहार से। जो पाप कारण चोर भोजन राजदारा की कथा एवं रसा परिहार लक्षण वचन गुप्ति का। प्रतारण बंद छेदन और आकुंचन सभी करते सदा परिहार मुनिजन गुप्ति पाल काय की। हो राग की निवृत्ति मन से नियत मन गुप्ति वही असत्य निवृत्ति अथवा मौन बच गुप्ति कही। बस हम इतने पढ़ते हैं। हमें जिस पर्पज से आज की सभी लोग नहीं ऊपर विधान चल रहा है इसलिए अभी शाम के समय में गुप्ती और समिति का स्वरूप आया। मुनिराजों का जीवन होता है वो गुप्ती और समिति में होता है। तो सागर धर्मामृत में अंगार धर्मामृत में गुप्ती का बहुत मार्मिक स्वरूप आया, समिति का बहुत मार्मिक स्वरूप आया है। पर अपन लोग ऐसा पढ़ते हैं यदि आपको मोक्ष मार्ग में बहुत कुछ पता नहीं हो, केवल गुप्ती और समिति पता हो, जिसको बोलते अष्ट मात्र का प्रवचन मात्र का ज्ञान, ऐसा जिनवाणी में आता है। यदि आपको अष्ट मात्र का प्रवचन, अष्ट मात्रा क्या होती, 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना विवेक है तो आपको उसी भाव से मोक्ष हो जाएगा। आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते, ऐसा जिनवाणी में आता है। हम लोग शुरू से पढ़ते थे अष्ट मात्र का प्रवचन मात्र ज्ञान तो उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। उसी तारतम्य में थोड़ी चीज बताना थी। अन्न और धर्मामृत पहले निकाल लो, फिर उसके बाद में भाई साहब को भी दे दो। अन्न और धर्मामृत दे दिया। पेज नंबर कौन सा था? 346। 13 प्रकार का चारित्र मुनिवाद। कौन कौन सा? 5 महाव्रत,
5 समिति और 3 गुप्ती। तुम्हें जाना है कि रुकना है? कितने बजे जाना है? अच्छा, समझ लो जो है। एक पॉइंट तो ये दिया है पेज नंबर 348 पे। मिल गया? दिया है ध्यान ही मुक्ति का एकमात्र परम साधन है। मिल गया आपको? ध्यान ही मुक्ति का एकमात्र परम साधन है। इसकी सिद्धि का आरंभ ऊपर से पढ़ी दे रहे। इस प्रकार परमार्थ से त्रिगुप्ति रूप स्वरूप बताकर उसी के परम संभव होती है, ऐसा उपदेश करते हैं। जिसका मन वचन काय का व्यापार रुक गया है, वही परमार्थ से 3 गुप्तियों से युक्त होता है। उसी के एक परमाणु मात्र भी नवीन कर्म का आस्वाद नहीं होता और पहले बंधा हुआ कर्म अपना फल दिए बिना स्वयं छूट जाता है। सिद्ध हुए ध्यान के आश्चर्यजनक महात्म को कहते हैं। योग अर्थात ध्यान का महात्म आश्चर्यजनक है, जिसके सिद्ध होने पर आत्मा पाप कर्म के आने के मार्ग को सर्वथा बंद करके और पूर्वज पाप कर्म से मुक्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त करके सदा परम आनंद का अनुभव करता है। विशेषार्थ ध्यान ही मुक्ति का एकमात्र परम साधन है। इसकी सिद्धि का आरंभ अपमत संयत नामक 7वें स्थान के प्रथम समय से होता है और पूर्ति श्लोक के भी नामक 14वें स्थान के प्रथम समय में होने वाले विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान के रूप में होती है। उसी समय मन वचन का सब व्यापार रुक जाने से परमार्थ त्रिगुप्ति होती है। वही अवस्था परम संबर रूप है। उसी से परम मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार का अभाव होने पर आत्मा के स्वरूप लाभ को मोक्ष कहते हैं। या पाप शब्द से सभी कर्म लेना चाहिए, क्योंकि परमार्थ से कर्म मात्र ही संसार कामना से पाप रूप है। अब मनोगुप्ति के अतिचार कहते हैं। ये सब दिए हैं, वो हमें नहीं बताना थे आपको कि मनोगुप्ति के अतिचार क्या होते हैं। एक मिनट। फिर वचन गुप्ति के अतिचार दिए, फिर काय गुप्ति के अतिचार दिए हैं। फिर इसके बाद में दिया है इस प्रकार गुप्ति प्रकरण समाप्त होता है। गुप्ति का प्रकरण आप पढ़ लेना, वो नहीं बताना है। आगे जो मुनि सही से चेष्टा करना चाहता है, मिल गया 350 नंबर पेज पे सबसे नीचे। जो मुनि सही से चेष्टा करना चाहता है उसे समितियों के पालन करने में तत्पर होना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। चेष्टा रूपी प्रतिहारी के द्वारा मोक्ष मार्ग की देवी गुप्ति से बहिष्कृत किया गया जो मुनि पुनः गुप्ति की आराधना का अवसर प्राप्त करना चाहता है, उसे गुप्ति की सखी समिति का आश्रय लेना चाहिए। बहुत मार्मिला, पढ़ के आपको आश्चर्य लगेगा। विशेषार्थ अभिप्राय यह है कि जैसे कोई नायक किसी नायिका की आराधना करना चाहता है किंतु अवसर नहीं पाता, तो वह उस नायिका को अनुकूल करने के लिए उसकी सखियों का सहारा लेता है। यही उसके ऐसे नियम सार भी दिखाई बात, सखियों का सहारा लेता है, यही इसके लिए श्रेयस करे। उसी तरह जो मुमुक्षु गुप्ति की आराधना करना चाहता है उसे समिति का पालन करना चाहिए। काय का पालन करना चाहिए? सोलना काय का? अभी सब बता रहा, अभी तो केवल पढ़ के सुना रहे आपको, क्योंकि समिति गुप्ति की सखी है। यथा समिति गुप्ति के स्वभाव का अनुसरण करती है, अतः समितियों में तो गुप्तियां पाई जाती है किंतु गुप्तियों में समितियां नहीं पाई जाती। गुप्तियां निवृत्ति प्रधान होती है और समितियां प्रवृत्ति प्रधान होती है। इसलिए जहां समितियों को गुप्तियों की सखी कहा है, वहां गुप्तियों को मोक्ष मार्ग की देवी कहा है। इस देवी की द्वार की रक्षिका है चेष्टा। जैसे द्वार रक्षिका अपने स्वामी की अवज्ञा करने वाले को वहां से निकाल देती है, वैसे ही जो मुनि शारीरिक व्यापार करना चाहता है वह गुप्ति के द्वार से हटा दिया जाता है।
किंतु मुमुक्षु मुनि मोक्ष की देवी गुप्ती की आराधना को नहीं छोड़ा। कौन से मुनि? कौन से मुनि? मुमुक्षु मुनि मोक्ष की देवी गुप्ती की आराधना को नहीं छोड़ना चाहता। अतः सारी चेष्टा करते हुए भी उसे समितियों का अवलंबन लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे पुनः गुप्तियों के पालन का अवसर मिलता है। यदि वह चेष्टा करते हुए भी समितियों का पालन नहीं करता तो वह गुप्तियों का पालन नहीं कर सकता। वह तब उसे मोक्ष की बात तो दूर, मोक्ष मार्ग की भी प्राप्ति संबंधी बहुत अभी सुनो केवल अभी पढ़ाते हम इसका बताते हैं। कहा भी है, कर्मों के आने के द्वार को बंद करने में लीन साधु के 3 गुप्तियां कही है और सारी चेष्टा करने वाले मुनि के कार्य समितियां कही है। अब चले अपन अपने प्रकरण को बढ़ाते हम। सुनो भैया, तुम लोग जो लोग थोड़ा मतलब जिनवाणी में आप अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा जो जो बातें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। जिनवाणी में ऐसा आया है कि यदि किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हो, इतना भी ज्ञान होगा उसको क्या होगा, बस है, सब है, रस्टर भी है, सब है। अष्टमात्र का प्रवचन, अशोक भाई साहब, अशोक है ना, वो क्या है, जिसको यदि अष्टमात्र का प्रवचन मात्र का ज्ञान होगा तो भी वो मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर सकता है, उसी भाव से मुक्त जा सकता है। अष्टमात्र का किसे कहा जाता है? पूरी नहीं उठा दे तुमने अनगार धर्मावत, 2 और रखे ने गिनती पता है। आज हमने थोड़ा विषय इसलिए बदल दिया तो सभी लोग नहीं है, फिर वो क्रम टूटेगा ना, क्योंकि 14वीं गाथा लेना थी आज, तो हमने कहा फिर नए सिरे से बस छोड़ो समझ में। हमने ये बोला था कि जब भी कोई मुनिराज दीक्षा लेते, प्रवचन सार में लिखा तो 2 प्रकार का संयम होता। कौन? सामायिक और छेदोपस्थापना। सामायिक और छेदोपस्थापना का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मुनिराज दीक्षा लेते कि अपन को भी कई भाव आएंगे, सबसे पहले सामायिक चारित्र होता है। सामायिक चारित्र में क्या होता है? सर्व सावध योग के त्याग स्वरूप, सर्व मतलब पाप का त्याग करके ध्यान में बैठ जाते। सबसे पहले कोई नहीं होंगे, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लें, कम से कम 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास। आदिनाथ भगवान कितने समय के ध्यान में बैठ गए? 6 महीने के लिए। कितने समय ले? 6 महीने में ध्यान में बैठ गए। भगवान महावीर भी क्या 2 दिन के लिए ध्यान में बैठ गए। कोई भी तीर्थंकर जिस दिन दीक्षा लेते उस दिन आहार नहीं करते, कम से कम बेला तेला करते, 2 या 3 दिन का उपवास करते हैं। फिर क्या करते हैं? उपवास करने में बैठ गए, उस सामायिक में बैठ गए, सामायिक संयम अंगीकार करते, उसी को यहाँ पे गुप्ती कहा गया। मन से भी गुप्त थे, वचन से भी गुप्त थे और काय से भी गुप्त थे। सबसे पहले क्या करते हैं? वो आत्म ध्यान करते हैं, फिर अभी सफल नहीं हो पाती है तो फिर भी क्या करते हैं? फिर प्रवृत्ति करने के लिए जाते हैं। इसमें हमें बताना ही था, समझ में आई ना? तो गुप्ती में क्या है? निवृत्ति प्रधान है और समिति में प्रवृत्ति प्रधान है। अब जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, मतलब मुख्य अपना उद्देश्य जीवन में क्या होना चाहिए कि जितनी भी यदि अपन में कल अपन पड़ा तो आत्म भावना पड़ा तो समय सार में, कि जब यदि वास्तव में उनको तत्व ज्ञान प्रकट हो चुका तो अपने अंदर में आत्म भावना का पुरुषार्थ चलना चाहिए। ऐसे ही जो दीक्षा सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ करते? गुप्ती का। नहीं रह पाते तो काय में आते, फिर वो समिति में। अब जो हम पढ़ के सुना रहे, सुनो वापस हम वहीं आ रहे। आगे जो मुनि शरीर से चेष्टा क्यों करते हैं? तो गुप्ती से दूर हो जाते। क्यों करते हैं? जैसे ध्यान में बैठ गए, आज समझ लो भरत जी तो क्या करते? अंतर्मुख में ध्यान में बैठे, स्वरूप में चले गए। जब नहीं तो चेष्टा क्यों होती उनके जीवन से? बोलो, उनके अंदर में कुछ भाव खड़ा होता है। क्या भाव? इसमें लिखा नियम सार जी में, गुरु के पास जाने का भाव खड़ा होता, देव यात्रा का भाव खड़ा होता है। या क्षुधा भी यदि उन्हें अंदर में होगी तो उन्हें आहार करने के लिए उनका भाव खड़ा हो। अब जैसे ही तो रहना तो कहां चाहते वे? गुप्ती में। नहीं रह पाने तो कहां जाते वे? समिति में। तो अब चलेंगे हिरिय समिति, बोलेंगे तो भाषा समिति, उसके बाद है ना तीसरी कौन सी है? कृष्णा। आहार लेंगे कृष्णा समिति, कमंडल रखेंगे तो आधार निक्षेपण समिति, मल के लिए जाएंगे तो मल प्रत्यापन समिति। बोलना ये चाह रहे मतलब गुप्ती ही अपन सबका स्वरूप है। स्वरूप में गुप्त रहे, नहीं अपने मोक्ष मार्ग का मोक्ष हमारे नहीं रह पाओ तो ये प्रवृत्ति करो, ये हमें बोलना चाह रहे। इसमें बताना ही था, इसमें देखो आप पढ़ के सुना रहे। जो मुनि शरीर से चेष्टा कब करना चाहते? जब गुप्ती में नहीं रह पा रहे, शरीर की चेष्टा करना चाहते तो उन्हें काय में तत्पर रहना चाहिए, समिति में ताले तत्पर रहना चाहिए। चेष्टा रूपी प्रतिहारी, चेष्टा का और प्रतिहारी का मतलब होता है
चेष्टा रूपी प्रतिहारी के द्वारा। प्रतिहारी का मतलब होता है जो द्वारपाल है उनको प्रतिहारी बोलती है। किसे बोल? द्वारपाल। तो काय में बैठे थे? गुप्ती में। उनको किसने बहिष्कृत कर दिया? द्वारपाल ने बाहर निकाल दिया। किसको निकाल दिया? और मुनिराज को बाहर निकाल दिया। इस तरह तो मोक्ष मार्ग की देवी रूपी गुप्ती से बहिष्कृत किया जाए। जो मुनि, यदि ये बात पक्की है कि जो मुनि गुप्ती की आराधना करना चाहता है उसे समिति में जाना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि हम स्वरूप से बाहर निकले अनशांत प्रवृत्ति करने लगे तो आप गुप्ती में दोबारा नहीं आ पाओगे। इसका उदाहरण हमेशा देते। सुनो भैया, मैं दिया था परसों, तो दिया था। जब क्या करते अपन, पहले हम लोग ना, मतलब मम्मी, पहले कुछ और तो चलता नहीं था, तो ऐसे पापा जी ने मतलब मम्मी को बोल के पिक्चर देखे आए दोपहर में 12 से 3 न्यूज़ में, या आप बगैर बताए दोस्तों के साथ चले गए। वापस आते थे मम्मी बोलती जाओ एक और देखे आओ। क्या करते थे? हैं? तो क्या करते थे? अशोक भाई साहब आप गए कभी ऐसे? कहा? हमें नहीं मालूम। जैसे आप गए तो बाबू से बोले, क्या बाबू को मालूम चला कि पिक्चर देखे आए, बोले तुम्हें अपन घर में एंट्री नहीं मिलती, क्या एक और देखे आओ। देखे आते थे क्या करते थे? घर जाते थे, चबूतरे पे बैठ जाते थे, वहीं घूमते रहते थे। नहीं आई समझ में? एक और देखे होगा मतलब बहिष्कृत होगा। तुम एक और देखे आओ। क्या करेंगे? वहीं घूमोगे तो वापस लौटने के चांस रहेंगे। जी कहना चाह रहा है इसमें, समिति में रहोगे तो गुप्ती में वापस लौटने के चांस रहेंगे। मुझे बताना से बहुत मार्मिक बिंदु लिखा है, ये हम अपने जीवन में भी लगाए। हमने कल इसका रात को इसका एक्सप्लेनेशन किया था कि आप अपने जीवन की सोचो, हमारे जीवन में चल क्या रहा है। हम स्वरूप से बाहर निकल कर उन्मुक्त प्रवृत्तियां नहीं होना चाहिए, स्वच्छंद प्रवृत्तियां नहीं होना चाहिए, अंकुशित प्रवृत्तियां होना चाहिए, तब हम वापस लौटने के चांस रहेंगे। यदि वो बच्चा मिक्की यदि का एक और देखे आओ, क्या कर देखे आओ। जैसे हम लोग मैच खेल के आए, पढ़ा मड़ा कुछ नहीं दिन भर, तो मम्मी कहती थी जाओ एक और खेले आओ मैच, एक और खेलो, एक और खेले आओ। चले जाओ तो फिर बाहर ही होकर रह जाओ। उसी के इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे? कहा तुम्हारी मम्मी ने भगा, लड़कियों को भगाती, लड़कों को भगा देती मम्मी। क्या करेंगे बच्चे? एक और देख आओ, मतलब एक और देख आओ, फिर क्या करते थे? उसी के आसपास तुम लोग ऐसे करते, तुम लोग क्या करते थे कि मम्मी की सेवा न करके दूसरों घर के बर्तन मांजे। और लड़कियों के साथ याद है, खुद के घर के काम नहीं करेंगी मम्मी की, क्या करेंगे? दूसरों के घर के काम करेंगे। मम्मी के और जाओ और 2 घंटा और जाओ, फिर क्या करें? मोबाइल देख लिया तो फिर क्या करेगी? तो फिर डर जाती थी, और देख लो, और देख लो, और देख लो, और देख लो का मतलब होता है। अब इसका सिद्धांत सुनो भाई साहब, हम क्या बताते हैं। चेष्टा रूपी प्रतिहारी के द्वारा मोक्ष मार्ग की देवी गुप्ती से बहस कर। अब इसका आधार, जैसे अभी आप स्वाध्याय करने के बाद इधर से आप उठोगे जाओगे ना, अपनी प्रवृत्तियां कैसी होना चाहिए इससे हमें सीख लेना। इतना ऊंचा स्वाध्याय सुनने के बाद में हमें इस सीढ़ी से हम किसी की बुराई करेंगे क्या? किसी से हम कोई खाने की चर्चा करेंगे क्या? किसी घर की बहुओं की चर्चा करेंगे क्या? ये स्वाध्याय का प्रतिफल है। हम अपने लेवल की अपेक्षा से ये हमारी गुप्ती चल रही, क्या ये हमारे मिट्टी का चल रही है इधर की? अशोक भाई साहब क्या चल रही है इधर की? ये गुप्ती चल रही है। इस गुप्ती से उठने के बाद में मुनिराज में गुप्ती अलग है, गुप्ती है नहीं। हम कोई, हमें विकल्प नहीं है, हमें कोई मतलब आप स्थिर हो गए, स्वाध्याय कर रहे हो, मन में भी कोई पाप के परिणाम नहीं चल रहा है, वचन से हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। ऐसा व्यक्ति यदि इधर से उठ के जाएगा, ये हम वो बताना चाह रहे हैं, इस मंदिर से 1 घंटे स्वाध्याय करने के बाद की हमारे जीवन की वृत्तियां नहीं लड़ी, और अन्य मंदिरों से निकलने वाले जीवों की हमने देखा। अशोक भाई साहब आपको याद है उस मंदिर में जब है ना लालू चढ़ता था सुबह 5:30 बजे, तब उसके बाद फटाके चलते थे। हम उन लोगों में तो फटाके की जो लड़ियां थी वो बीनते थे। नहीं आई समझ में? दोस्तों के साथ में क्या करते थे आपने देखा नहीं? कुछ समझते थे, कुछ थे नहीं समझ में ना। लड़ी की लड़ी चलती थी कि जैन होटल वाले जो महेंद्र वगैरह, पवन मोटा वगैरह, ये खूब फटाके चलाते थे। काय के बाद में और अपन क्या करते थे? आप बताओ कि हमने लाडू चढ़ाया क्या? बताओ। उसका मतलब कुछ नहीं समझते थे। मतलब अज्ञानता में सब किए अपन। आपको याद है आपका घर भी इधर इधर सब फिर चला रहा हो, फिर जो बच गए सो अपन फटाके बीन ले आए। मतलब कुछ भी उल्टे सीधे काम करते थे। नहीं आई समझ में? अरे फटाके बीन ले होता करती थी, वो सुनना तुम्हें, वो है ना आग इकट्ठी कर ले आते थे। होली चलने के बाद में उनके जो रावण के जो बच जाते थे, जो फटाके बेता करते, जिसको जो समझ में आए वो सब करते। सब अपन ने ठटकर देखे भी, वो कुछ किए भी,
कुछ हद तक। अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं, इतना सुंदरतम स्वाध्याय सुनने के बाद में यदि हम यहाँ से उठने के बाद में किसी की बुराई करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, तो हमें दोबारा वापस, हम स्वाध्याय तो आप क्रिया निभाने आ सकते, लेकिन वो स्वाध्याय, जिस स्वाध्याय का फल जो होना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। और बात समझ में, गुप्ती से उठने के बाद में यदि हमारी प्रवृत्ति अंकुशित नहीं है, अंकुशित में समितियों में नहीं है, तो आप वापस गुप्ती में नहीं लौट सकती। इससे हमें ये बताना था, हम ये बोलना चाह रहे हैं आपकी वृत्तियां क्या होना चाहिए। आप यहां से उठने के बाद में किसी को मिस कर रहा है, किसी को बिस कर रहा है, किसी को दे रहे, तो वो स्वाध्याय का रिजल्ट नहीं निकलेगा। स्वाध्याय का रिजल्ट क्या निकला जी, मजबूरी है जो आपको यहाँ से घर जाना पड़ रहा है, और आप जाते साथ किसी की बर्थडे विश कर रहे हैं, किसी की शादी, किसी की 75वीं साल कर रहा है, किसी की 100 साल कर रहा है, तो वो कैसे हो सकता है वो लोग, फिर वो कैसे हम स्वाध्याय में वापस लौट पाएंगे, हमें पूछना चाह रहे हैं हम आपके। हमें ये बताने का तात्पर्य, हमें मुनियों के जीवन में तो होता सो होता ही है, लेकिन हमारे जीवन की वृत्तियां भी क्या होना चाहिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं। ये हमारे, ये स्वाध्याय हमारा जीवन क्या है, ये हमारा जीवन क्या है, गुप्ती है। तो समिति में फिर हमारे इधर से जाने को हमारी वृत्तियां कैसी, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई पढ़ाने का उद्देश्य नहीं, हमें इतना मार्मिक लगाइए कि बुरी बातों की केवल दो ही काम है, गुप्ती और समिति। रहे तो स्वरूप में रहे, और नहीं रहे तो कहां जाए। अब हम गुप्ती का अर्थ बता रहे, आज हमने ढूंढा था, हमने हालांकि पहले कई बार बताया, नियम सार जी में लिखा है, आचार्य कुंद कुंद देव ने ऐसे तो लिखा ही है, हमें बहुत अच्छी लगती वो गाथा जो हम पेज नंबर 313, गाथा नंबर 157। भले इसमें गुप्ती शब्द नहीं आया, लेकिन गुप्त शब्द तो आया है, सुन लो। इसमें अलग टाइप की भाषा लिखी, हम अलग टाइप की भाषा बोलते हैं। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे जन भोगते, क्यों छोड़ पर जन संग ज्ञानी ज्ञानी। इसकी हम बोले धीरे बहुत अच्छी लिखी, जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे जन भोगते, तो ज्ञान निधि पा पर संग तज कर भोग। ऐसी उसकी कुंद शतक में है वो गाथा। सुनो इसका भाव क्या है भाई साहब। कुंद को आज हम इतने इसलिए बोलना चाह रहे कि ये चीज जो हमें मिली है, मीराज गुप्ती में क्यों रहना चाहते हैं, गुप्ती में ही रह के अपने स्वरूप की आराधना संभव है, अपने स्वरूप का भोग संभव ही बोलना चाह रहे हैं। इससे पहचाने अपन गुप्ती, हमें ऐसा लगा गुप्ती उनका पुरुषार्थ है, समिति उनकी मजबूरी है, इससे हमने ये निकाला है। इतना मार्मिक पर संग तज कर, ये बात हमने इवल जी साहब से सन 89 में सुनी थी, हम गाता नहीं समझी, उनने कुछ और बोला था। ठंड के दिनों में कोई लड्डू खाता है, तो लड्डू खा के गोख में खड़े को कोई नहीं खाता लड्डू। कौन से वाले लड्डू, गुड़ के लड्डू, गुड़ के लड्डू। तो क्या में खाते सुनना, खुद भी खाओ, दूसरों को भी कहाँ खिलाते, स्टेशन पे खिलाते कि अपने ना कहा कि चुपचाप घर में बैठ जाते हैं, केवल के गोक में खड़े होकर बाहर चाय पी जाती है, कभी लड्डू नहीं खाई जाती। नहीं, यही हम बोलना चाह रहे हैं, ये आत्मनिधि को प्राप्त हो। हमें इतनी अच्छी लगती है गाथा में, ऐसा लगता है कि एक पूरा राज बता दिया, रहस्य कुंद कुंद आचार्य जी का। हमने बचपन से मतलब हमें इस नियमाचार्य की सर्वश्रेष्ठ गाथा में से एक है, इसकी वो वाली हिंदी याद कर लेना, वो बड़ी लिंक में चलती जो अभी हमने बोल के बताई, वो लिखी है। मतलब क्या करती है, इसके बाजी वाली गाथा भी बहुत, उसकी बाजी वाली गाथा क्या बोलती है, जीव नाना, अब बताओ, है जीव नाना कर्म नाना। अब तुम जागो, बीएसओ कह रहे थे, बीएसओ कह रहे थे, सिल्ली होटल वाले ऐसे कह रहे थे, पवन मोटा ऐसे कह रहे थे, और बिलेहू वाले ऐसे कह रहे थे। क्या किस किस से बात करोगे बोलो, और बोल दे विराट के शराब ऐसी कह रहे थे, बच्चू भैया ऐसी कह रहे थे, किस किस की बात करोगे बोलो, तो बीएससी कह रहे थे, बीएससी कह रहे थे, करो तो कौन कौन की, अनिल बाबू ऐसे कह रहे थे, राजेश संजय बाटा ऐसी कह रहे थे, तुम किस किस की बात करोगे यार, तुम ना परेशान हो जाओगे तुम बात करते नहीं आई समझ में। ये मालूम ऐसे टिप्स हैं जो हमें जीवन में जगत से निरपेक्ष करने के लिए आचार्य देव ने दिए। आपके असीम शांति आ सकती उन चीजों में उलझने नहीं सी, किस किस की करो, क्या क्या करोगे वो तो। मेरे रिश्तेदार ऐसे, उनने हमसे ऐसी कह दी, उनने हमसे ऐसी कह दी, उनने टीका नहीं कराओ, करो तुम करो, अरे क्या क्या नहीं इजी में, उनने हमें ऐसा था, उनने ऐसी
जापट से अंगूठी दे दो, हमारा ढाई साहब सम्मान नहीं करो, उन्हें बोलोगे हमारी कीमत नहीं करी बेआस, ये क्या बोला, क्या लिखा है? अरे समझ में ही नहीं है क्या लिखा है? हे जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कही, ही निज पर समय के साथ वर्जित। ये भूमिका होती है, इसमें मुनिराज सबसे लिबर्टी ले लेते, इसके इसके इस बेस पर ही गुप्ती पलती उनके जीवन में। आप नहीं तो आपके दिमाग में 50 प्रपंच बने रहेंगे, किस किस की बात करें, कौन कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, क्या करोगे? इस भूमिका पर उनके अंदर में गुप्ती का परिणाम आता है। नहीं तो आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, मेंढक के तोड़ना सरीका, जिसको संतुष्ट करोगे वो ही चल जाए, क्या करोगे? अरे समझ नहीं ना, जो बात है याद कर लेना, कौन सी? हे जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कही, समय के नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की लब्धियां हैं, इसलिए स्व समय पर समूह के साथ में वचन विवाद बनी। आप हम बहुत इधर भी देखते, जीवन में भी देखते, व्यवहारिक जीवन में देखते कि आप जितना बोलोगे उतना ही आप फंसोगे। इसलिए अपने लिखा है, आप क्योंकि अलग अलग तरह के जीव किस किस का उत्तर दोगे, आप एक उत्तर दोगे वो 4 तरह बातें सुना जाएगा, तब दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा वचन रचना छोड़ रहा है, देश का परित्याग कर, ध्याता रजात्मा जीव जो उसी होता उसी को। वो कह रहा था वचन रचना ही बंद कर दो बिल्कुल। हम काय की भूमिका पर तैयार कर रहे थे? गुप्ती मेरे मतलब मुख्य उद्देश्य अपना क्या होना चाहिए? गुप्त रहना। किससे गुप्त रहना? नहीं मन में किसमें से बोलो ना, किसको पाके मन कहां लगेगा तुम्हारा? अपने गुप्ती में वही जीव रह सकता है जिसका अपने स्वरूप में मन लगेगा। कोई कह रहा उसका मन ही लगेगा उधर घूमेगा क्यों? आप सोचो, अपने आप सोचो, हमारी कितना समय मोबाइल के बटनों में जाता है, कितना समय पर की सोचने में जाता है, अपने स्वरूप में मन क्यों नहीं लगता? ही बोलना चाहिए। इतनी मार ने गाता कि जो टिप्स दी आचार्य देव ने, जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते तो ज्ञानी जन भी पर संग तज कर। किसका संग तज की? पर संग यानी सबका संग तज की। इसको थोड़ा सा अनुभव करके देखो। अपन पुण्य के उदय में बहुत लोग आपको बुलाने वाले मिलेंगे, अब कैसे उनका संग तज पाओगे? पाप के उदय में तो एकांत मिलता है, पुण्य के उदय में संयोग मिलने पर भी एकांत तलाशो, ये अर्थ लिखा है। मतलब मुख्य काम क्या है? नहीं मिली, गाथा नहीं मिली, क्या लिखा है? पढ़ो जरा इसकी हिंदी पढ़ी जरा। जैसे कोई, हिंदी क्या लिखी है? अरे जैसे कोई दरिद्र मनुष्य निधि को पाकर अपने वतन में, मिला क्या नहीं मिला? अरे नहीं मिली, हिंदी पढ़ रहे हम 314 नंबर पेज पे। जैसे कोई एक दरिद्र मनुष्य निधि को पाकर अपने वतन में गुप्त रूप से रहकर उसके फल को भोगता है, उसी प्रकार ज्ञानी, अगर तुम्हें समझना ना, हम रात की बात को आज हमें सुबह, इसलिए हम आज पढ़ा बात है, रात को अपन ये पढ़ा था ना, हमें लगा कि गुप्ती कैसे गुप्ती पलती है कि अपने आप स्वतः से उसको गुप्ती कहा जाता है। क्यों कहा जाए सुनती? उसमें कला कर गुप्ती से चित्त होने पर समिति में जाता है, तो क्यों जाता है? वो समिति मजबूरी है उसकी। यदि समिति में रहेगा तो गुप्ती वापस आने के चांस रहेंगे, यदि गुप्ती से हट के समिति में नहीं गया तो वापस गुप्त नहीं हो सकता। ये बोल, इसमें हम इसको इस तरीके जोड़ना चाह रहे हैं। जैसे कोई एक दरिद्र मनुष्य निधि को पाकर अपने वतन में गुप्त रूप से रहकर उसके फल को भोगता है, उसी प्रकार ज्ञानी परजनों के समूह को तज कर। परजन कौन लगाना? रिश्तेदार कौन? परजनों के समूह को छोड़कर ज्ञान निधि को भोगता। आप कल्पना करके देखो, इसके आकलन ना हम करें ना आप करो, अपने आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्रियात्मक रूप से लोगों से दूर जा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर भावों से हमें अपना सबसे दूर करना है। कदाचित तुम भीड़ में भी रह के एकांत खोजो, अपने आप को पानी जियो, उसमें कहना चाह रहे। यहाँ टीका, यहाँ दृष्टांत द्वारा सहज तत्व की आराधना की विधि गई। सहज तत्व इनका पेटेंट शब्द है। कोई एक दरिद्र मनुष्य क्वचित, कदाचित, काय से? अरे काय का? क्या पुण्योदय से निधि को, कौन सी निधि को पाते? पुण्योदय से निधि को पाकर उस निधि के फल को स्वजन अर्थात जन्मभूमि, ऐसा जो गुप्त स्थान, उसमें रहकर गुप्त स्थान में अति गुप्त रूप से, दो चीज क्या लिखा है? गुप्त
अपने घर में जाएगा फिर घर से अपने पेट में। वो आप कल्पना करके तो आप कैसा, मतलब ये गाथाएं अपने आप में ऐसा लगती है जैसे कोई ऐसी, मतलब कोई अपन को मंत्र देगा या आचार देगा, कौन बताएगा इन चीजों कि मार्ग फैलने का है कि सिमटने का है, कितना जीवन हमारा बचा है, करना क्या है, मैं जीवन बोलूं। महाराज जी तो कई बार 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 बोलते, तुम आदिनाथ से तुलना मत करो, उनकी आयु कितनी थी। ये बात पार्श्वनाथ भगवान ने भी कही थी ना, महावीर भगवान ने कही थी, तुम पार्श्वनाथ से तुलना क्यों कर रहे, तो महावीर से तुलना, तो आदिनाथ से तुलना क्यों कर रहे, पार्श्वनाथ हमारी आयु कितनी है बोलो, तो उनसे तुलना क्या कर सकते हो। मतलब इतनी गहरी टिप से कोई नहीं, कौन बताने वाला आपको इतना ऊंचा तत्व रोज रोज अपन सुनते हैं, उसकी आराधना कब करेंगे बोलो। हम संसार है भटकते हुए पर में घूमते हुए उसकी आराधना संभव हो गई, खुद सोचो बिल्कुल। मतलब हमें हमारे घर में हमें निधि प्राप्त हुई और हम उसके भोग नहीं कर पा रहे, कैसा ही आश्चर्य भरा काम है। इसलिए सिखाता है, इसलिए इसको स्वांता सुखाए लिखा। कुंदमंद आचार्य भी लोग तो बोलते हैं उनकी पर्सनल डायरी है, कौन की, कुंदमंद आचार्य की पर्सनल डायरी, इसलिए ऐसी गाथाएं लिखी इसमें, ये काम करते थे। हाँ, कोई एक दरिद्र मनुष्य क्वचित कदाचित पुण्य से निधि को पाकर उस निधि के फल को सौजन अर्थात जन्मभूमि से जो गुप्त स्थान उसमें रहकर अति गुप्त रूप से भोगता। ये तो क्या हुआ, दृष्टांत है। दाष्टान्त पक्ष में ऐसा की सहज परम तत्व ज्ञानी, आपको क्या बनना पड़ेगा गुप्ति कर गुप्ति में, अरे कहां है तुम्हारा तत्व, सहज आत्म तत्व कहां है, कहां है सहज, मैं स्वयं सहज परम तत्व ज्ञानी जी। क्वचित कौन सा बहुत पहले होना चाहिए अपन में, आसन भाव, आसन है। अब बस हमें कुछ नहीं कहना है, आप निकट भाव भोगे तो आपको ये करने का मन करेगा, हम तो बोलना चाह रहे हैं। तो नहीं लोगे तो अभी तो बहुत सारे काम संसार पड़े, बहुत लोग अपन को संसार में बहुत सारे इतना काम पड़े, इतनी जिम्मेदारी का मरने तक ही फुर्सत नहीं मिलेगी हमें। इनको पढ़ के आश्चर्य लगता कि हमें सुनाने का मन नहीं करता, लगता कि इनको स्वयं आत्मसात करो अपने जीवन, मजबूरी में आपको पढ़ के सुनाना पड़ रहा। आता है भाव कि भैया पढ़ा दें, कभी उनमें से आप में से कोई को अच्छी लगेगी तो घर में पढ़ना। ये पढ़ने और पढ़ाने की चीजें नहीं है, ये अपने अंदर में ये दिशा देने, अपनी बुद्धि को, अपने उपयोग को, अपने रुचि को, अपनी दृष्टि को दिशा देने वाली चीज है। यही तो उसी में से है, बोलो श्रद्धा में रखना और वो है ना बाद में उपयोग के स्तर पर भी कर लोगे। हम तो देखो बोलते हैं ना, अपन घर में बहुत सारी चीजें ला के रख देती है लेकिन खाते थोड़ी हर चीज। हमें क्या, हमें जैसे हम मतलब सागर बोले इतनी डिब्बी हर दिन रख दी, लेकिन 10 महीनों तक भी उसको खुलती नहीं है। सुनने के इमरजेंसी के लिए कुछ खा भी रख लो किसमें, लेकिन खुलती नहीं है डिब्बी तो जरूर, लेकिन कभी तो खुलेगी, भूख लगेगी तो उतना समझ में ना रख देती। ऐसी ऐसी स्थायी चीजें रखी है वहां पे, जरूरत पड़े तो भाई उपयोग। तुमने बोला ना हम तो केवल आपको सुना रहे, जब मन पड़े तो कर लेना इनका उपयोग। हमें भी तो हमने सुनी थी, ये पहले वो सुनाते थे अपन को, जो गाता वो छावड़ा जी सुना रहे थे, नाना जीवा नाना कम्मा नाना भाभा। अब बताओ तब की चीज हमें याद है, तो जे आज से 30 साल पहले 35 साल पहले बिलाल के तब बिलाला जी सुना गए, बिलाल जी चली गए कौन से, ये सर शरीर शमशान घाट की रात की पूर्व पर आए, वो सुना गए तब से, वो आज अपन काम में आती है। और एक और बोल गए थे कि कश्ती यदि किनारे पे डूब जाए तो उतना नहीं, कश्ती यदि मझधार में डूब जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन किनारे पे डूब जाए तो बहुत दुख होता। देखो तो 2 चिल्लू पानी में डूब के मर गया, बताओ। एक छोटी छोटी चीजें जो अपन को जीवन में मतलब आज भी दिमाग में भरी है, हमें मालूम है, हमें सुनाया तो हो सकता है अभी तुरंत अपन को एक्सेप्ट नॉलेज कभी तो होंगी एक्सेप्ट ज्ञान में हमने कहा उसको अपने काय में डाल देना। घर में जैसे बहुत सारी चीजें, कितनी आपके रोज कौन काजू किशमिश खाता, कौन पिस्ता बादाम खाता, लेकिन कभी उपयोग में आ जाती है, जब जरूरत पड़े तब उपयोग कर लेना, और क्या होता है। इसलिए सुना रहे, रख लो अपने जीवन में, टिप्स है ये चीजें। हाँ, सहज परम तत्व ज्ञानी कैसा होना चाहिए, ये सहज परम तत्व केवल ज्ञान तो छाया भाव है, लेकिन जो सहज तत्व है उसमें कोई जरूरत स्वभाव त्रिकाल विद्यमान है उसको, इसलिए उसको क्या बोलना चाह रहा है, सहज परम तत्व ज्ञानी नहीं, परम तत्व ज्ञानी जी। क्वचित आसन्न भव्य के गुण का उदय होने से, कौन सा गुण उदय होगा अपने अंदर में, अरे गुण का उदय होने, यदि आप आसन्न भव्य होगे तो क्या होगा, उदय होने से। और अंदर में संपत्ति कौन सी होना चाहिए, बैरागी से मार मार के ठेलने वाला बैराग नहीं होना चाहिए कि तो कोई मर गया सो अपन को बैराग आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सा, सहज बैराग में संपत्ति होने पर परम गुरु के चरण कमल युगल की नित्य से भक्ति द्वारा
मुक्ति सुंदरी के मुख्य मकरंद समान सहज ज्ञान निधि को पाकर क्या करते हैं, स्वरूप विकल ऐसे परजनों के समूह को ध्यान में विघ्न कारण के छोड़ दिए। हम तो बोलना चाह रहे हैं कि आपको पर का संग क्या विघ्न कारण लगता है कि नहीं लगता, ये बोलना चाह रहे हैं। यदि लगेगा तो फिर आप इसको नहीं छोड़ोगे, और नहीं लगेगा तो आपको मन करेगा ये समझ, मतलब अपने जीवन में समझो कि हमें ये सब विघ्न कारक लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये बोलना चाह रहे हैं। कौन सी चीजें लगती है जीवन, कौन सी चीजें पर का संग यदि में विघ्न कारक लगता है, नहीं बोलना चाह रहे। इसी चीज को लेकर उन्होंने बोला है, यदि आप गुप्ती में रहते हो तो गुप्ती में यदि गुप्ती में नहीं रह पाते हो तो यदि कहा जाते हो समिति में जाओगी तो तुम्हें क्या होगा, वापस लौटने के चांस रहेंगे। अब हम जो पढ़ के सुनाओ जो अभी हमने आपको उसमें से पढ़ा धर्मामृत में से, आई समझ में गुप्ती और समिति का आपस में संबंध क्या है। पढ़ दे, अरे वो वाले धर्मामृत निकाल दो एक बार और बस हम उसको पढ़ के पूरा करेंगे। हाँ बस पढ़ के खत्म कर देंगे। 350 नंबर 351 नंबर पेज पे आगे जो मुनि मिल गया, आगे जो मुनि शरीर से चेष्टा करना चाहता, मिल गया भाई साहब। अमित जी आपके पास है, पीछे ले भाई साहब को दे दो, बहुत अच्छा लगा। गुप्ती समिति का संघ है। आगे जो मुनि सही से चेष्टा करना चाहता है उसे समितियों के पालन में तत्पर होना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। पुनः चेष्टा रूपी प्रतिहारी के द्वारा मोक्ष मार्ग की देवी, मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी देवी कौन है, गुप्ती। गुप्ती से बहिष्कृत किया गया जो मुनि पुनः गुप्ती की आराधना का अवसर प्राप्त करना चाहता है उसे किसका अवलंबन लेना चाहिए, गुप्ती की सखी समिति का आश्रय। अभिप्राय यह है कि जैसे कोई नायक किसी नायिका की आराधना करना चाहता है किंतु अवसर नहीं पाता, वह उस नायिका को अपने अनुकूल करने के लिए उसकी सखियों का सहारा लेता है, वही उसके लिए श्रेयस करे। गुप्ती की सखी कौन है, समिति है। उसी तरह जो मुमुक्षु गुप्ती की आराधना, गुप्ती मतलब गुप्ती की आराधना नहीं, गुप्ती में आत्मा की आराधना दीजिए, लगा नहीं तो कुछ लगाना, इसलिए मैंने वो वाली गाथा पढ़वा दी। जो क्योंकि उसी तरह जो मुमुक्षु गुप्ती की आराधना करना चाहता है उसे समिति का पालन करना चाहिए। अपने जीवन में लगाना अपन कैसे कर सकते हैं, बोला था चले तो देख के चले, रखिए तो हम तो कई बार बोले छोटी छोटी चटाइयां क्यों रखी, अपने कहीं नहीं रखी, बड़ी बड़ी क्या बिछी रहती है, दरी बिछी रहती है, ये बड़ी रहती है। गद्दी नहीं मालूम चला कि वो बढ़िया गद्दी लगी रहती है, ये अपने नहीं। आप सोचो, आप समझ ही नहीं पाओगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं इससे। आप ऐसा करके आप आध्यात्म पढ़ तो सकते, लेकिन आध्यात्म रिजल्ट आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, बोलना चाहिए। नहीं आ रही समझ में। अब तुम देखो तो, चलो तो इधर से उठे चले तो देख के चले, बोले हितमत प्रिय वचन बोले, भोजन किया तो देख के किया। वे मुनि अंतराल पालते हैं, आप कम से कम भक्त समझ कर विवेक करके भोजन कर सकते कि इसमें कौन मर्यादा और कम नहीं आई समझ में। ये क्या है अपनी, ये समितियां है। रखे घर में कुछ सामान उठा के रख रहा है तो देख के कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहा है। ये अपने स्तर की समितियां हैं, ये उनकी मुनिराज के स्तर की समितियां, मुनिराज के स्तर की बोलना चाह रहे हैं। यदि इतना तत्व ज्ञान की इतना ऊंचा स्वरूप सुनने के बाद में यदि हमारे जीवन में इतनी अंकुश है तो हमें साधना करने का अवसर नहीं, तो तत्व तो हम सुन सकते, धारणा में बैठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे अच्छा लगा, अब 2-3 दिन से वाला प्रकरण चल रहा था, मैं बताने का मन था इसलिए बता रहे हैं। आप खुद सोचो, यदि निरंकुश जीवन होगा तो हम स्वरूप की साधना कैसे कर सकते, अंकुश रहते यदि जीवन होगा तो कैसे कर सकते, ये बताने का बात समझ में आई ना, ये बोलना चाहिए। अभिप्राय है कि जैसे कोई नायक किसी नायिका की आराधना करना चाहिए, तो अवसर नहीं पाता तो वो उस नायिका को अपने अनुकूल करने के लिए उसकी सखियों का सहारा लेते ही उसके लिए श्रेयस करे। उसी तरह जो मुमुक्षु किसकी गुप्ती की आराधना करना चाहते तो समिति का पालन तो करना ही चाहिए, तो समिति गुप्ती की सखी है। यथा समिति गुप्ती के स्वभाव का अनुसरण करती है, यथा समितियों में तो गुप्तियां पाई जाती किंतु गुप्तियों में समितियां नहीं पाई जाती। गुप्तियां निवृत्ति प्रधान होती है, समितियां प्रवृत्ति प्रधान होती है। इसलिए जो समितियों को गुप्ती की सखी कहा गया है, वहां गुप्तियों को मोक्ष मार्ग की देवी का, मोक्ष मार्ग की देवी कौन सी, गुप्ती है।
गुप्ती तो देवी है, सखी है। इसी देवी के द्वारा की रक्षिका चेष्टा, जैसे द्वार रक्षिका अपने स्वामी की गुप्ती से बाहर निकले, मतलब अपने किसको नाराज कर दिया? नहीं, गुप्ती को नाराज कर दिया। गुप्ती चित होने पर किसको? देवी जी को नाराज कर दिया। कौन सी देवी जी को? आनंदन, उसे निकाल दिया। अब क्या करेगा मुनि? उदाहरण समझ में आया था हमारा? मम्मी ने किसको निकाल दिया? बच्चों को। तो अभी क्या करना चाहिए? ना कौन की आराधना करना चाहिए? मम्मी के आसपास ही बोलना चाहिए। तो मम्मी क्या करेंगी? वापस बुला लेंगे, हाँ, निकाल देगी। वैसे ही जो मुनि शारीरिक व्यापार करना चाहता है, वह गुप्ती के द्वार से हटा दिया। तुम चलो हटो, तुम्हें शारीरिक व्यापार हटा दिया जाता है। किंतु मुमुक्षु मुनि, अब पर्टिकुलर मुनि, अब मुनि कौन सा होगा? फर्जी मुनि का मुमुक्षु मुनि? मुमुक्षु मुनि और फर्जी मुनि में क्या अंतर? नहीं, गुप्त नहीं। फर्जी मुनि समिति में नहीं चलेगा, फिर वो फर्जी आइटम करेगा। तो जो मुमुक्षु मुनि होगा तो उसकी इच्छा क्या होगी? मोक्ष की इच्छा। मोक्ष काय में मिलेगा? मुक्ति में मिलेगा। क्या करेगा वो मुमुक्षु मुनि? वो जो मुक्ति में वापस आना चाहता है। तो वापस आने के लिए तभी करो जब उसकी तुम्हें उदाहरण समझ में है क्या? तुम्हें घर में मम्मी ने यदि तुम्हें डांट दिया तो तुम्हें वापस घर में आना है, तो मम्मी से दूर जाना है। तो वापस आने के लिए क्या करोगे? उन्हीं के आसपास बोलते रहो, बिल्कुल जी लिखा है। हाँ जी, कहना चाह रहा हूं, मुझे बोले समितियों में के पालन में तत्पर को चांस है कहां लौटने के, और यदि समिति से बाहर गए तो कोई चांस नहीं है। किंतु मुमुक्षु मुनि मोक्ष की देवी गुप्ती की आराधना तो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी से आहार का विकल्प आता है। अतः शारीरिक चेष्टा करते हुए भी उसे समितियों का अवलंबन मजबूरी है। आदिनाथ भगवान आहार के निकलते थे, काय का पालन करके निकलते थे? समिति का पालन करते। अंदर में क्या भाव रहता था? आहार करके स्वरूप की साधना करना है। आहार क्या करते? आहार करके वापस लौटना है। काय में जाते? समिति में जाते। समिति का आलम लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे क्या करता है? पुनः गुप्तियों के पालन का अवसर प्राप्त होता है। यदि वह चेष्टा करते हुए भी समिति का पालन नहीं करता है तो वह गुप्तियों का पालन नहीं कर सकता, तब उसे मोक्ष की बात तो दूर है। अरे काले का, अरे मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। कहा भी है, कर्मों के आने के द्वार को बंद करने में लीन साधु को 3 गुप्तियां कही है। शारीरिक चेष्टा करने वाले मुनि के 5 समिति गई। बहुत मार्मिक चित्रण था, हमने तो पढ़ के सुनाया है। जितनी गहराई से आप चिंतन करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा, ऐसी बात है। हाँ।